आज राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना हो, सर्वजन पेंशन योजना हो या फिर मैया सम्मान योजना हो, आप लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। त्रिस्तरीय पंचायती राज के मजबूत स्तंभ हैं, जो परफॉर्मिंग मुखिया हैं, जो अपने गांव के सशक्तिकरण के लिए, अपने पंचायत के सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वो यहाँ आएंगे। मैं चाहती तो ये थी कि आप लोगों का जब एक दूसरे से सवाल जवाब हो तब मैं उपस्थित रहूं। शायद उसमें से कुछ सवाल सरकार के लिए भी होंगे और मैं उसका जवाब देना ज़रूर चाहती, लेकिन आप जानते हैं कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राज्य के अधिवक्ताओं के लिए हेल्थ स्कीम, उनके लिए उसकी शुरुआत की जा रही है, उसमें भी सम्मिलित होना है। तो मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत ईंट हैं और आप लोग जो नींव गांव में, पंचायतों में खड़ी करते हैं, उसके ऊपर ही लोकतंत्र का भव्य मंदिर, भव्य बिल्डिंग बनता है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी। झारखंड में चुनाव भी, पंचायती राज का विलंब हुआ, लेकिन चुनाव होने के बाद से लगातार सरकार की जो योजनाएं आती रही, वही योजनाएं सफल हो पाई जिसमें आप लोगों का साथ सहयोग रहा। गैर जरूरी योजनाएं कहीं कोई सरकार में बैठे किसी पदाधिकारी ने बनाया भी, तो जो जन उपयोगी नहीं था, जिसकी जरूरत जमीन पे नहीं थी, उन योजनाओं को आजकल हम लोग सफल होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करती हूँ कि जो आवश्यक सुझाव आप लोगों के पास से आते हैं, कई गैर सरकारी कार्यक्रम जैसे आज का है, या फिर सरकार भी ऐसे कार्यक्रम कराती रहेगी जहां हम लोगों का ये जो बातचीत है, जो संवाद है, वो लगातार रहेगा और आप लोगों के माध्यम से जो सुझाव आएंगे उसको हम लोग नीतिगत मामलों में उस पर फैसला लेते हुए उसे धरातल पर उतार सकें, इतनी ताकत आप लोगों को अवश्य दी जाएगी। आज राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना हो, सर्वजन पेंशन योजना हो या फिर मैया सम्मान योजना हो, आप लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। हर पंचायत में कैंप लगा करके यह सुनिश्चित हुआ, आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके पूरे सरकारी तंत्र के साथ, सरकार के साथ यह सुनिश्चित किया कि आपके गांव पंचायत का कोई भी ऐसा व्यक्ति ना बचे जिसको यह लाभ मिलना चाहिए। सर्वजन पेंशन जैसी ऐतिहासिक स्कीम आप सब हम लोगों से ज्यादा महसूस कर पा रहे होंगे कि जब सभी के लिए पेंशन, सभी बड़े बुजुर्गों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, विकलांग भाई बहन, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके लिए जब यह स्कीम लागू हुआ और कानून के तहत, कानून के तरीके से इसको लागू जब किया गया, तो आप लोगों के पास भी बराबर पेंशन मांगने वालों की जो लाइन लगती थी उसमें कमी हुई और आप लोग फिर दूसरे जो जरूरी योजनाएं हैं उस पर अपना फोकस कर पा रहे होंगे। अब वो आवास किन परिस्थितियों में शुरू करना पड़ा आप सब जानते हैं। केंद्र के द्वारा जब प्रधानमंत्री आवास 2022 में रोका गया झारखंड के लिए, तो राज्य ने अपने फंड से पूर्णतः राज्य संपोषित योजना और यहाँ के लोगों की आवश्यकता को समझते हुए 1,20,000 ही नहीं, 2 लाख रुपए प्रति यूनिट आवास बनाने के लिए सहयोग हम लोगों ने गांव के लोगों के लिए पारित किया। 6.5 लाख मकान आज के दिन बन रहे हैं और आप लोग भी लगातार उसमें मेहनत कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि ये जो आवास की आवश्यकता झारखंड के लिए है वो पूर्ण हो सके। पिछले दिनों आप सब जानते हैं कि मैं जो केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय शिवराज चौहान जी से, उनसे मिलने गई थी। अभी 1,36,000 करोड़ बकाये की बात हो रही थी। मैं आप लोग से साझा करना चाहती हूँ कि 1,36,000 करोड़ तो रॉयल्टी का सिर्फ बाकी है, लेकिन जो जनता से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, जो जनता से जुड़े हुए स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसका भी हजारों करोड़ बकाया बाकी है केंद्र सरकार के पास। आप लोगों को सबसे ज्यादा जो मनरेगा का बकाया है, जो वहाँ के गांव ग्रामीण के लोगों को, युवाओं को रोजगार से
जो योजना जोड़ती है उसका न सिर्फ मटेरियल बल्कि जो वेजेस है वो भी बकाया है। मजबूती से हम लोगों ने बातें रखी और बहुत सार्थक मीटिंग कैबिनेट मिनिस्टर के साथ हुई और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिस बात के बारे में हम लोग चिट्ठी कई बार लिख चुके थे, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी चिट्ठी लिखने का काम किया था और फिर निर्देशित किया था कि झारखंड के हित में अगर कोई बात करनी है तो संवाद करके जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिन चीज़ों का समाधान हम लोग राज्य और केंद्र को कर लेना चाहिए उसके प्रयास होने चाहिए। मुझे लगता है यह प्रयास सफल होगा और न सिर्फ बकाया बल्कि प्रधानमंत्री आवास के लिए भी 2 लाख रुपए प्रति यूनिट केंद्र सरकार बढ़ाए और झारखंड में मजदूरी 405 रुपए किए जाएं, इसकी मांग हम लोग आदरणीय मंत्री जी के पास करके आए हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र के द्वारा सकारात्मक पहल किए जाएंगे। आगे झारखंड के पंचायतों का क्या स्वरूप होगा वो आप लोग जरूर, आपके मन में भी विचार आते होंगे। हम लोगों का भी प्रयास है कि ऐसी स्कीम्स और योजनाएं राज्य में लागू हो जिसकी वजह से हमारा जो गांव है वो विकसित लगे, लोगों को बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष ना करना पड़े, चाहे वो पानी को लेकर के हो, चाहे वो सड़क को लेके हो। गांव के अंदर जो सैनिटेशन के लिए नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए, उन सब चीज़ों पर है। लेकिन 2 मुख्य बात विकास के पैमाने पे हमें मानना चाहिए कि जब हमारा ग्रामीण सशक्त होगा, शिक्षित होगा, रोजगार से जुड़ा हुआ होगा, तब हम अपने गांव को विकसित मान सकते हैं। तो हमें किसी न किसी तरीके से यह सुनिश्चित करना है, यहाँ पे चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी प्रसाद जी बैठे हुए हैं, हमें सुनिश्चित करना होगा कि खेती को भी लोग व्यवसाय के तौर पर, बिजनेस के तौर पर उसका एक प्रॉफिट मॉडल बनाना पड़ेगा। आज खेती में जो कमाई का जो स्वरूप है कि हर बार किसान को फायदा हो ऐसा नहीं होता, लेकिन किसान को और ताकत देने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग से हो या फिर हमारे कोल्ड स्टोरेज वगैरह की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था दुरुस्त करके हमें यह सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा लोग झारखंड जाना तो जाता है माइंस और माइनिंग और मिनरल्स के लिए, लेकिन आज भी 70% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। तो उनको कैसे उन्नत खेती से जोड़ा जा सकता है, उसके लिए लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है, कई सारी योजनाएं, स्कीम्स भी हैं और आप लोगों को भी मुझे लगता है कि ऐसी योजना और स्कीम्स का लाभ लेना चाहिए। दूसरी बात, जो राज्य सरकार जिसके तरफ कदम बढ़ाने का प्रयास कर रही है, आप सब जानते हैं JSLPS के माध्यम से कई महिलाएं आज समूह के से जुड़ करके स्वरोजगार के लिए काम कर रही हैं। लेकिन किस तरीके से हम लोग थोड़ा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैं नहीं कह रही हूँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जिससे गांव के लोगों को विस्थापित और गांव से दूर कर दिया जाए, लेकिन छोटे छोटे यूनिट्स हो, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल, अगर फैक्ट्रीज हम लोग लगाएंगे गांव में तो हमारे गांव ग्रामीणों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये अभी प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि आज झारखंड से ज़्यादा बच्चे जो बाहर काम करने जा रहे हैं। मैं पिछले दिनों बैंगलोर के एक कार्यक्रम में गई थी, एलुमनाई मीट में, जहां जो ट्रेन थे विभाग से के द्वारा जो बच्चे थे करीब 5000 की संख्या में कर्नाटका के बैंगलोर में सिर्फ काम कर रहे हैं। ऐसे हजारों लाखों बच्चे हमारे राज्य से बाहर काम कर रहे हैं। वहां पर वो भी आए थे जिनके फैक्ट्रीज में ये बच्चे काम कर रहे हैं, वो भी हमारे झारखंड के बच्चों के परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे और कहते हैं कि हमें ऐसे और लोगों की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने इस बात पर भी पहल किया है कि आने वाले समय में ऐसे यूनिट्स झारखंड में ही लगे जो यहाँ के कल्चर से, ट्रेडिशन से, यहाँ की खेती, यहाँ की उपज से जुड़े हुए काम हो, या फिर गारमेंट इंडस्ट्री को लेकर के हो, टेक्सटाइल हो। हमारा तसर पूरे देश में उसकी पहचान है, विदेशों तक जा रहा है। उससे जुड़े हुए कामों को गांव में ही आपके पंचायतों में कैसे कराया जाए, इस पर पहल की जा रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे यूनिट्स आज तैयार है राज्य में, लेकिन आने वाले समय में हम लोग पंचायतों तक, प्रखंड तक कैसे इसको पहुंचाएं, उस पर काम करेंगे। ये सारी बातें जो विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है वो है, सारे काम सरकार खुद नहीं कर सकती, कई सारे NGOs साथ मिलकर के राज्य सरकार के काम कर रहे हैं। आप जैसे सभी
जनप्रतिनिधि सरकार की जिम्मेदारी को साझा कर रहे हैं, चीज़ों को धरातल पर उतारने के लिए, क्योंकि स्कीम्स बन जाएंगे, अगर वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो उसका कोई फायदा न गांव के रहने वाले को और न उस पंचायत की मजबूती के लिए संभव है। आप लोगों की भी मांगे, क्योंकि आज आप कई सारे लोगों का, आज औसतन 5 से 7 हज़ार लोगों का प्रतिनिधित्व आप लोग हर पंचायत से कर रहे हैं। आप लोगों के भी अधिकारों की बात राज्य सरकार के पूरे ध्यान में है। आप लोगों के सभी अधिकारों को जो यह संविधान आप लोगों को देता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज को मजबूत करने के लिए जो विभागों की जिम्मेदारी आप लोगों को अधिकार के तौर पर सुनिश्चित हो जानी चाहिए, उस पर भी हम लोगों ने पहल की है। और बाकी भी आप लोगों की जो मांग है, वो चाहे मेरे क्षेत्र के भी कुछ लोग दिख रहे हैं और वो इस बात पर ध्यान दिलाते रहे हैं कि आप लोगों की भी लंबी मांग रही है, जो आपके व्यक्तिगत तौर पर जो मानदेय की बात है या फिर सोशल सिक्योरिटी की बात है, इस पर भी सरकार सकारात्मक पहल करके उसको नतीजा तक पहुंचाने का काम करेगी। मैं आप लोगों को यहाँ आने के लिए और जो प्रयास ग्राम संसद के द्वारा किया जा रहा है उससे जुड़ने के लिए आप लोग को धन्यवाद, बधाई देना चाहती हूँ। इस तरह के और भी इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स आगे भी होते रहेंगे ताकि हम लोगों का संवाद बना रहे और जो प्रगति के पथ पर इस राज्य को महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आगे ले जाने का काम कर रही है, उसको हम लोग सुनिश्चित कर सकें। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।